नष्ट होगा जैसा इस पुतले का हुआ है। जैन शासन। मान्यवर, जैन दर्शन वो दर्शन है जो भारतीय दर्शन है, भारतीय चिंतन है, भारतीय धर्म है। जैनों का धर्म कहीं बाहर से नहीं आया है, हिंदुस्तान की रग रग में जैनत्व है। ये जैन धर्म ही है इस देश में जो जियो और जीने दो का संदेश पूरी दुनिया को दिया करता है, अहिंसा परमो धर्म के सूत्र दिया करता है। आजादी के आंदोलन में जैनों ने जो बलिदान किया है, जो कुर्बान किया है, उसे याद करिए कि जैनों का कितना योगदान अपने इस देश के संरक्षण और संवर्धन में रहा है। जब जब प्राकृतिक आपदाएं आई, जैनों ने आगे बढ़कर के देश की सहायता की, देश को मजबूत किया। चाहे उड़ीसा का चक्रवात क्यों ना आता हो, गुजरात में भूकंप क्यों ना आता हो, राजस्थान में सूखा क्यों ना पड़ता हो, सुनामी क्यों ना आती हो, सबसे ज्यादा यदि सहायता के लिए किसी ने हाथ बढ़ाया तो जैन समाज के लोगों ने हाथ बढ़ाया है। और जैन समाज के लोग वो लोग हैं, आज सबसे ज्यादा पांजरा पोल और गौशाला का निर्माण यदि किसी ने किया है तो जैन समाज के लोगों ने किया है। जब जब देश पर आपत्ति आई, जैन समाज बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ा है, अपने खजाने खोल दिए। इतिहास को उठा करके देखो, जैन समाज वो जैन समाज है जहां चंद्रगुप्त मौर्य जैसे अपना शीश झुका करके जीवन का कल्याण करते हैं, सम्राट अशोक जिस धर्म का सम्मान किया करते हैं। जैन समाज वह समाज जब इस देश को, राजस्थान को जरूरत पड़ती है पैसों की, तो भामा शाह जैसे लोग आगे आकर के महाराणा प्रताप को मजबूतियां प्रदान करते हैं। जैन समाज वह समाज जो आज सबसे ज्यादा टैक्स यदि कोई समाज ईमानदारी से भरता है इस देश में, तो जैन समाज सबसे ज्यादा टैक्स भरा करता है। जैन समाज के अस्पताल, जैन समाज के स्कूल, क्या क्या नहीं इस जैन समाज ने किया अपने इस देश के लिए। ये किया है तो कोई एहसान नहीं है, अपने देश के प्रति समर्पित होना हर भारतीय का फर्ज हुआ करता है, दायित्व होता है। लेकिन मैं ये कोई उपलब्धियां नहीं गिना रहा हूं जैन समाज की, कोई जैन समाज का एहसान नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन एक दर्द है, एक पीड़ा है, एक हृदय में एक टीस भरी हुई है। अभी अभी पता चला है, सोशल मीडिया से पता चल रहा है, मीडिया से पता चल रहा है, जैनों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है। ये 150 साल के लोग जिन्होंने जैनों को देशद्रोही साबित कर दिया है, वो कहते हैं कि यदि कोरोना आया है तो जैन साधु इसके लिए जिम्मेदार है। ये बीमारी क्यों नहीं आ रही है कि इस बीमारी के पीछे राक्षसी विद्या है जो जैन समाज द्वारा ये संसार को गलत करने के लिए फैलाई जा रही है। वो कहते हैं सूखा पड़ता है तो जैन साधु इसके लिए जिम्मेदार है, कहीं बारिश नहीं होती है तो जैन साधु लोग काला जादू करके बारिश रोक दिया करते हैं। इनका मकसद है ये दुनिया की सत्ता लेना चाहते हैं, राज देना चाहते हैं, पूंजी, माल और मता, मैं और मौत। माल माने प्रॉपर्टी, मता माने बुद्धि और मैं माने पश्चात और मौत माने मृत्यु। चार चीजों जादू से इन्होंने कब्जा करके पूरे संसार के लोगों को मैस्मराइज, हिप्नोटाइज करके और जादू करके। ऐसा हमसे कहा जा रहा है कि जैन लोग इस देश में बीमारियों को लेकर के आते हैं, इस देश को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। कैसा दिमागी दिवालियापन है, कैसा पागलपन और बेबुनियाद है स्टेटमेंट दिया जा रहा है। इस देश को, गांव के अनपढ़ लोगों को भ्रमित किया जा रहा है, जैनों के खिलाफ उनको भड़काया जा रहा है। 150 साधुओं को ट्रक से कुचल करके मार दिया जाता है हाईवे पर। कौन कर रहा है ये अनूप मंडल नाम का कौन विद्रोही संगठन पैदा हुआ है जो समाज में असहिष्णुता फैला रहा है, जो समाज में एकता और अखंडता को ठेस पहुंचा रहा है। ये समाज के विद्रोही लोग, समाज का दुरुपयोग करने वाले लोग, मेरी समझ में नहीं आता है कि ऐसे चंद लोगों को जो ऐसी बेबुनियाद बातें, 21वीं सदी का ये भारत, वो काला जादू पर विश्वास किया जा रहा है। 21वीं सदी का ये भारत जहां हम चांद पर पहुंच रहे हैं, अंतरिक्ष पर पहुंच रहे हैं, वहां ये कहा जाता है कि मंत्र तंत्र के माध्यम से जैन लोग देश को नुकसान पहुंचाया करते हैं। एक भी सबूत इनके पास नहीं होगा, ना धर्म संगत है, ना तर्क संगत है। जैन समाज ने हमेशा बढ़ चढ़ करके इस देश को मजबूती पहुंचाई है। हमारा तो ऐसा कोई देश भी नहीं है
कि हम भारत से अलग देश में जाने का सोचें। हमारा तो कोई ऐसा राज्य भी नहीं है जो हम कहें कि भारत से हमें अलग कर दिया जाए। हम तो भारत की नस नस में समाये हुए लोग हैं, हम तो भारत के कण कण में समाये हुए लोग हैं। भगवान महावीर के संदेश करुणा और प्रेम का उन्होंने संदेश दिया। जगत की नग्नता को ढकने के लिए खुद नग्न होकर के तीर्थंकर महावीर खड़े हो जाया करते हैं। हम उनके अनुयायी हैं। अरे तुम तो कहते हो कि देश में आपदाएं हम जैन लोग लाते हैं। हम जैन लोग तो वो लोग हैं, चींटी भी मर जाए तो हम प्रायश्चित किया करते हैं। हम चींटी के प्राण में अपने प्राण देखा करते हैं। ऐसा संवेदनशील समाज जो कभी तलवार नहीं उठाता, जो कभी गोली की बात नहीं करता, जो कभी गालियों की बात नहीं करता है, उस समाज का घेराव करके चंद लोग कहते हैं कि जैनों को समाप्त कर दिया जाएगा, जैनों के साधुओं को नष्ट कर दिया जाएगा। ये नापाक इरादे देश में पनप रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता ये अनूप मंडल नाम का जो संगठन है ये हिंदू है या कोई और है। हिंदुओं ने तो हमेशा जैन और हिंदू साथ साथ चले हैं। उनके पौराणिक ग्रंथों को उठा करके देखो, आज हिंदू के देवी देवताओं का वर्णन हमारे जैन ग्रंथों में है। जैन धर्म के तीर्थंकरों का वर्णन हिंदू ग्रंथों में है। करोड़ों वर्ष प्राचीन यह जैन धर्म सदियों से रहा है, जिसने सारे देश को संवेदनाएं सौंपी हैं। हम पढ़े लिखे समाज के लोग, हम बुद्धिजीवी लोग, हम लक्ष्मीपति लोग, इस छोटी सी दिवालियापन दिमाग का ये लोग कहते हैं कि जैन लोग इस तरह की हरकत करते हैं, ये अनपढ़ लोगों के काम हुआ करते हैं। ऐसे अनूप मंडल के नापाक इरादे जो गांव-गांव जाकर के, छोटे छोटे गांवों में जाकर के प्रचार कर रहे हैं, एक संगठन बना रहे हैं इस जैन समाज के मिटाने का। मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूं, आदरणीय नरेंद्र जी मोदी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि पूरा जैन समाज आपके साथ है। आपने क्यों चुप्पी रखी है? क्यों जैन समाज के लिए आप कुछ नहीं करते हैं? मैं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत, जिनका मैं बड़ा आदर करता हूं, वो क्यों कार्यवाही नहीं करते हैं? राजस्थान के कुछ जिलों में, सिरोही में, पाली में, ऐसे जिलों में ये कुकरमुत्ते की तरह पनप रहे हैं। ये संगठन हमारे देश की अखंडता को नष्ट करने का दुष्प्रयास कर रहे हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इनके खिलाफ सीबीआई की जांच होना चाहिए। कौन इन संगठनों को राजनीतिक संरक्षण देता है? कौन इन संगठनों को धन उपलब्ध कराता है? कौन है? अरे संतों के पुतले जलाए जा रहे हैं, उनको खुलेआम चौराहे पर पुलिस मौन खड़ी है, सरकार कुछ कर नहीं रही है। जागृत होना पड़ेगा। हम जैन समाज के लोग ऐसे लोग नहीं हैं, हम तो संवेदनाओं में जीने वाले लोग हैं। जहाँ कहीं भी अहिंसा का नाम आता है, भगवान महावीर खड़े दिखाई देते हैं। जहाँ कहीं भी जियो और जीने दो का संदेश आता है, तीर्थंकर महावीर वहाँ खड़े दिखाई दिया करते हैं। ऐसी हमारी पवित्र परंपरा, ऐसा पवित्र ये धर्म, इतनी पावन भावना रखने वाला, जो दुश्मनों को भी क्षमा किया करता है, आज हमारी क्षमा का दुरुपयोग न किया जाए। आज हमारे मौन को हमारी कायरता न समझा जाए। मैं इतना ही कहता हूँ, ना कोई काला जादू जैन समाज करता है, ना कोई ऐसे तंत्र मंत्र जैन समाज करता है। मान्यवर, हमने तो इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। फांसी के फंदे पर झूले हैं हमारे पूर्वज इस देश की रक्षा करने के लिए। इस देश में हमारे साथ ये दोहरा व्यवहार किया जाएगा। सभी महाजन समाज में निवेदन करना चाहता हूँ, आज तक सिखों ने हमारा विरोध नहीं किया, आज तक मुसलमानों ने जैन धर्म का विरोध नहीं किया, आज तक ईसाइयों ने जैन धर्म का विरोध नहीं किया, और अखिल हिंदू समाज इस जैन धर्म को पलकों पर बिठा कर रखता है। फिर ये कैसा संगठन पैदा हो गया जो जैनियों के खिलाफ इस तरह के षड्यंत्र रच रहा है? मैं चाहता हूँ राजस्थान सरकार और भारत सरकार इस पर अपने विचार व्यक्त करे, और शीघ्र से शीघ्र कठोर कार्रवाई होना चाहिए। और ऐसे लोगों को जो सामाजिक सौहार्द को मिटाते हों, बेमनुष्यताएं फैलाते हों, देश में मानव को मानव से तोड़ने का कार्य करते हों, उनके खिलाफ भारत सरकार को शीघ्र एक कार्यवाही करना चाहिए। जैन समाज के लोग जागरूक हो जाएं। हमारा मौन कभी कभी हमारे लिए बहुत हानिकारक बन जाता है। मैं यही निवेदन करना चाहता हूँ, ऐसे संगठनों को जरूर इनमें सख्त कार्रवाई होकर इनके साथ वह व्यवहार होना चाहिए जो देश को अखंडता को नष्ट करने वाले लोग हैं। देशद्रोही हम नहीं हैं, देश के विरुद्ध हम नहीं हैं। ये हमारा वतन है, अपना वतन है, सबका वतन है। ये हिंदुस्तान है जो हमारे प्राणों में बसा हुआ है। हम इस देश के खिलाफ क्यों करेंगे? कहा जाता है कि
गायों की हत्याएं जैन लोग करा रहे हैं। अरे इतने पांजरा पोल, इतनी गौशाला हम लोगों ने बनवाई है, हम गाय हत्या कराएंगे? एक बात कहने के समाप्त करना चाहता हूँ, यदि जैन लोग ऐसा करेंगे, कैसे कर सकते हैं जैन लोग? आग लेकर हाथ में बगले जलाता है किसे, जब ये बस्ती ना रहेगी तू कहाँ रह जाएगा। इस देश का अहित करके कोई इस देश में रह सकता है? नहीं, ये देश हमारी माटी है, मातृभूमि है, इसको हम शीश झुकाते हैं हिंदुस्तान को। नरेंद्र जी मोदी माननीय प्रधानमंत्री महोदय और अशोक जी गहलोत राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय, दोनों से मैं फिर से अपील करना चाहता हूँ कि ऐसी असामाजिक तत्वों पर शीघ्र कार्रवाई करें।